नमस्कार। आज हम शाफ्ट कीज की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है और हमारा मिशन क्या है, ये समझना कि मशीन में जो घूमने वाले पुर्जे होते हैं उन्हें शाफ्ट से कैसे जोड़ा जाए ताकि वो फिसले नहीं, और हाँ, टॉर्क मतलब घूमने की शक्ति उसको सही से ट्रांसफर कर सकें। सोचिए ये सब होता कैसे है, अक्सर इन छोटे छोटे कीज की मदद से। बिल्कुल। शाफ्ट की, जैसा आपने कहा, धातु का एक छोटा सा टुकड़ा ही है, लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। ये मशीन के घूमने वाले हिस्से, जैसे पुली या गियर मान लीजिए, उसे शाफ्ट से जोड़ती है ताकि दोनों एक साथ घूमें। और इसे फिट कैसे करते हैं? इसके लिए शाफ्ट और हब दोनों में एक खांचा, एक स्लॉट बनाया जाता है। उसे कीवे कहते हैं। तो की का आधा हिस्सा शाफ्ट के कीवे में जाता है और आधा हब के कीवे में। बस ऐसे फिट हो जाती है। अच्छा, और इस पूरे सेटअप को कीड जॉइंट कहते हैं। हाँ, की जॉइंट। और इन्हें अस्थायी जोड़ यानी टेम्पररी फास्टनिंग मानते हैं। मतलब इन्हें आसानी से खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन जब मशीन चलती है तो इन पर जबरदस्त स्ट्रेस पड़ता है। क्रशिंग यानी दबाव वाला, और शेयरिंग मतलब कटने जैसा। एक और दिलचस्प बात यह है, और जरूरी भी, कि कीवे बनाने से शाफ्ट में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पैदा होता है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब उस जगह पर शाफ्ट थोड़ा कमजोर हो जाता है। हाँ, ठीक वहीं पर जहाँ कीवे कटा होता है वो हिस्सा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। हाँ जी। चलिए तो फिर इनके प्रकारों को समझते हैं। सबसे आम वाले कौन से हैं? शंख कीज। हाँ, शंख कीज। हाँ। इनमें आयताकार और वर्गाकार मतलब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कीज आती हैं। हाँ। ये शाफ्ट और हब दोनों में बने कीवे में आधी आधी फिट होती हैं। और आपने कहा ये पॉजिटिव ड्राइव देती हैं, मतलब फिसलने का कोई चांस नहीं। बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव ड्राइव का मतलब यही है कि दोनों साथ घूमेंगे ही घूमेंगे, स्लिप नहीं होंगे, और ये भारी लोड भी संभाल लेती हैं। इसीलिए इंडस्ट्री में ये बहुत आम है, भरोसेमंद है। लेकिन हाँ, वो शाफ्ट को कमजोर करने वाली बात याद रखनी होती है। अच्छा, एक और नाम सुना है, वुडरफ की। वो भी शंख की है? वो थोड़ी अलग दिखती है शायद। हाँ, वो भी शंख की का ही एक प्रकार है। वुडरफ की अर्धचंद्राकार मतलब हाफ मून शेप की होती है। ये अक्सर छोटे व्यास वाले शाफ्ट पर या फिर हाई स्पीड एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है। और इसकी एक खास बात है, इसे फेल सेफ की तरह भी डिजाइन करते हैं। ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। फेल सेफ मतलब अगर सिस्टम पर अचानक बहुत ज्यादा लोड आ जाए तो डिजाइन ऐसा है कि ये की खुद टूट जाएगी। अच्छा, मतलब ये खुद कुर्बान हो जाती है? बिल्कुल। ये टूटकर मशीन के बाकी महंगे पुर्जों को, जैसे गियर या शाफ्ट को, डैमेज होने से बचा लेती है। एक तरह का मैकेनिकल फ्यूज समझ लीजिए। लेकिन इसका एक डाउनसाइड भी है। इसका जो कीवे होता है वो गहरा और घुमावदार होता है शाफ्ट में। तो ये शाफ्ट को आयताकार या वर्गाकार कीवे से भी ज्यादा कमजोर कर देता है। ओह, तो यहाँ एक सीधा ट्रेड ऑफ है। सुरक्षा मिल रही है लेकिन शाफ्ट की मजबूती की कीमत पर। इंजीनियरिंग में ये संतुलन बनाना ही तो चुनौती है। लेकिन अगर हमें ऐसी जरूरत हो कि पुर्जा टॉर्क तो ले पर शाफ्ट पर आगे पीछे भी खिसक सके, जैसे गियर बदलते समय होता है। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए भी समाधान है। उसे फेदर की कहते हैं। ये भी एक तरह की शंख की ही है, लेकिन इसका फिटमेंट थोड़ा अलग होता है। ये या तो हब में फिक्स होती है और शाफ्ट के कीवे में स्लाइड करती है, या शाफ्ट में फिक्स होती है और हब इसके ऊपर स्लाइड करता है। तो टॉर्क ट्रांसफर भी होता है और एक्सियल मूवमेंट मतलब आगे पीछे खिसकना वो भी संभव हो जाता है। समझ गया। अच्छा, और फिर कुछ ऐसी कीज भी हैं जिनके लिए शाफ्ट में कीवे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती? सैडल कीज। सही कहा। सैडल कीज बिल्कुल अलग है इस मामले में। इन्हें फिट करने के लिए शाफ्ट पर कोई कीवे नहीं काटा जाता। ये सिर्फ हब के कीवे में फिट होती हैं और शाफ्ट की बाहरी सतह पर बस टिकी रहती हैं। टिकी रहती हैं मतलब? हाँ, या तो शाफ्ट की फ्लैट सतह पर, फ्लैट सैडल की, या फिर शाफ्ट की गोलाई वाली सतह पर, हॉलो सैडल की। ये बनाने में सस्ती हैं और शाफ्ट को कमजोर भी नहीं करती क्योंकि कोई कटिंग नहीं होती। पर ये पॉजिटिव लॉक नहीं देती। ये सिर्फ घर्षण मतलब फ्रिक्शन पर निर्भर करती हैं टॉर्क ट्रांसफर के लिए। ओ, तो मतलब ये हल्के लोड के लिए ही होंगी? बिल्कुल। सिर्फ हल्के लोड और कम पावर वाली जगहों पर ही इनका इस्तेमाल होता है। ये फ्रिक्शन ड्राइव और पॉजिटिव ड्राइव के बीच का एक बहुत बुनियादी फर्क है। और अगर बहुत ही ज्यादा टॉर्क ट्रांसफर करना हो तब क्या? स्प्लाइंस का भी जिक्र आता है कभी कभी। हाँ, स्प्लाइंस का जिक्र करना जरूरी है।
भले ही संक्षेप में, स्प्लाइन्स एक तरह से शाफ्ट पर ही बनी हुई कई सारी कीज होती हैं। मतलब वो अलग से लगाई नहीं जाती, शाफ्ट का ही हिस्सा होती हैं। दांत जैसे उभार होते हैं शाफ्ट पर, जो हब के अंदर बने खांचों में एकदम फिट बैठते हैं। अच्छा, ये तो इंटीग्रल डिजाइन हो गया। हाँ, और ये बहुत ज्यादा टॉर्क ट्रांसफर कर सकती हैं। ऑटोमोबाइल एक्सल्स या भारी मशीनरी में अक्सर यही दिखती हैं। इनमें अलाइनमेंट भी बहुत सटीक होता है और ये एक्सियल मूवमेंट भी अलाउ कर सकती हैं। लेकिन हाँ, इन्हें बनाना काफी जटिल और महंगा पड़ता है। तो मतलब हर जरूरत के लिए एक अलग समाधान है। संख की, वुडरफ, फेदर, सैडल, स्प्लाइंस, हर एक के अपने फायदे, अपने नुकसान। लेकिन एक और जरूरी पहलू है फेलियर। जब ये कीज फेल होती हैं तो कैसे होती हैं, क्या होता है? हाँ, फेलियर मोड समझना बहुत जरूरी है। डिजाइन के लिए दो सबसे आम तरीके हैं। एक है शेयर फेलियर। इसमें टॉर्क इतना ज्यादा होता है कि वो की को लिटरली काट देता है, जैसे कैंची से कोई चीज कटती है। शेयर मतलब कतर जाना। हाँ, कतर जाना। और दूसरा है क्रशिंग फेलियर। इसमें की या कीवे की सतह, जहां वो एक दूसरे को दबाते हैं, वो दबाव झेल नहीं पाती और पिचक जाती है या डिफॉर्म हो जाती है। ये तो हुए जब लोड हद से ज्यादा हो जाए। हाँ, ये ओवरलोड की वजह से होते हैं। लेकिन इनके अलावा और भी धीरे धीरे होने वाले फेलियर हैं, जैसे फ्रेटिंग फटीग। ये तब होता है जब की और कीवे के बीच बहुत हल्की माइक्रोस्कोपिक रगड़ होती है, जिसे माइक्रो स्लिप कहते हैं। ये रगड़ धीरे धीरे सतह को खराब करती है और वहां दरारें पैदा कर सकती है, जिससे अचानक फेलियर हो सकता है। बाप रे, ये तो छुपा हुआ दुश्मन निकला। बिल्कुल। और एक है सामान्य फटीग मतलब बार बार लोड लगने और हटने से मटेरियल थक जाता है और फेल हो जाता है, खास करके की वे के कोनों पर, जहां स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए सही फिटिंग, सही मटेरियल चुनना, जैसे आमतौर पर कार्बन स्टील 1018 या 1045, या जरूरत हो तो स्टेनलेस स्टील, और डिजाइन में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कम से कम रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, इन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक भी तो होंगे, जैसे आईएसओ, एनसीआई। हाँ बिल्कुल, स्टैंडर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है ताकि अलग अलग मैन्युफैक्चरर के बनाए पुर्जे आपस में फिट हो सकें, इंटरचेंजेबिलिटी और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। तो संक्षेप में कहें तो ये शाफ्ट कीज सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इंजीनियरिंग के सोचे समझे समाधान है। ये टॉर्क, मूवमेंट, लागत, मजबूती और यहाँ तक कि कैसे फेल होना है, इन सब के बीच एक नाजुक संतुलन साधते हैं। ये मैकेनिकल डिजाइन के जो बुनियादी ट्रेड ऑफ्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से दर्शाती है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि ये छोटे, अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले पुर्जे असल में इंजीनियरिंग के बड़े बड़े सिद्धांतों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तराव, ताकत, गति, विफलता, सब कुछ। हाँ, और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कीज और कीवेज शाफ्ट में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पैदा करते हैं, मतलब कमजोरी का एक बिंदु बनाते हैं। तो क्या भविष्य में बिना संपर्क वाली पावर ट्रांसमिशन तकनीकें, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक कपलिंग या फ्लूइड कपलिंग, मशीन डिजाइन को बदल देंगी? क्या वो इन भौतिक जोड़ों की और इनसे जुड़ी इन कमजोरियों की जरूरत को ही शायद खत्म कर देंगी? सोचने वाली बात है।